विदाई का समय आया तो राजा हिमांचल बड़े रोए और एक बात कही है कि ये कहाँ का उसूल है कि 25 साल तक 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। ये किसने लिख दिया? आप किसी से पेन मांगिए, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ इतने बाप बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा मैंने नोट किया, देखा है कि बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए स्टेज पर पहुंच जाए, लेकिन बाप जब आशीर्वाद देने जाता है तो खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। ये पिता होते हैं। अगर बिटिया वाले 10, 20, 50 लाख रुपए मांग लें तो बाप खुद के शरीर को गिरमी रखने की सामर्थ्य रखता है। आपसे निवेदन है कि बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, और बेटी और ब्याज, बिटिया और ब्याज कब बड़ा हो जाए ये पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी बढ़ता है। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, दिक्कत ये है कि बेटियों के लिए पैसे का इंतजाम कितना होगा, कहां से लाऊंगा। एक समझदार आदमी जब शादी करके लाया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो समझदार आदमी कहता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक बहन ने अपनी छोटी बहन दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। इतना सब कुछ तो मुझे मिला ही है। आप एक बात याद रखना कि जो बाप सामान देता है ना शादी में कर्ज लेकर के, उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप ने जो कर्जा लिया है ना वो जीवन पर्यंत तक नहीं उतरता। ये पिता है। दादा मैं हमेशा समझाती हूं कि आप बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। एक बाप के 3 बेटियां, और ध्यान से सुनना, वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद बारोठी पर रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए। अब बाप की 20-25 हजार की नौकरी, बोले अगर तुम्हें दूंगा तो 2 और है उनको भी देनी पड़ेगी। बोले नहीं, गाड़ी तो चाहिए वरना बारात वापस ले जाऊंगा। पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, बोले अब की बार निभा लो, जैसे ही इंतजाम होगा वैसे ही मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा। लेकिन वो नहीं माना, जिद्दी दामाद। बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। माताओं सुबह शादी संपन्न हुई, विदा करा के दामाद ले गए बेटी को। दिक्कत ये है कि बिटिया दो, उसके बाद में लड़ाई और करोगी। सुनो 10 बातें कि मुझे ये सामान नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। सोचिए, मैं हमेशा समझाती हूं कि किसी के भी यहां भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कमी निकाल सकते हो, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहां दादा अगर भोजन में जरूर सी कमी है जावे ना, तो ये नहीं कहना है कि भोजन में स्वाद नहीं आया। वो पिता उस दिन के लिए बहुत ज्यादा कमाता है। दामाद जी जब बिटिया को लेके आए तो उनके यहाँ की रस्म थी कि जब बहू आए तो मंदिर ले जाते थे। अब वहीं बगल वाली सीट पे पत्नी को बिठा लिया, मंदिर जा रहे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे, इतनी स्पीड में चला रहे, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलो, आपको आज ही मिली है, इतनी चलानी भी नहीं आती। अब बुजुर्गों खुद के बाप को लगो होवे तब तो वे धीरे चलाए, खुद के बाप को तो लगो ना है। गाड़ी स्पीड में है, जब तक मंदिर के पास पहुंचे एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, उसके पैर नहीं थे, विकलांग था, गरीब था, भीख मांग रहा था। गाड़ी कंट्रोल जब तक हुई भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, दांती को पीस के बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी,
अरे अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे। अगर मेरी गाड़ी टूट जाती तो हरजाना को अंदर बाप देता। दांती को पीस रहे, गाल में ताड़ से तमाचा दिया। भिखारी ने हाथ जोड़े, साहब गलती है गई, माफ करना। ऐसे कैसे हो गई, चल पैसे निकाल। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी ने पैसा पकड़े, साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जुबान संभाल के बात करिए। क्यों, ये तो रोड का भिखारी है, घर से गरीब है, पैर नहीं है, तब ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इसके तो पैर नहीं है तब ये भीख मांग रहा, तुम हमारे बाप से बैठ के मंडप के नीचे भीख में गाड़ी मांग रहे थे। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, भिखारी सवैया क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। ये आज हजारों बहनों को आग लगाते देखा है, आज हजारों अबलाओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारामारी जाने कब तक जाएगी, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। आज हजारों बहनों को ट्रेन से कटते देखा है, आज हजारों बहनों को जहर निगलते देखा है। नैन बिना देहिए है सूनी, किला जांज पे तो पन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ, बिना परहेज की नाए दवाई। बालू के महल रुके कब हुआ, बिना परहेज की नाए दवाई। वो घर कब न पनप सके जमे, बालक चोर छटोर लुगाई। तो समन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए से काली, करकसा नारी ना मिले। बंधुओं, यहाँ विदा किया है बिटिया को, आए हैं विदा करा के कैलाश पर्वत पे।
तो मैया ने जवाब दियो, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे हमने काट लियो, लेकिन अब हमारो बड़ो मन कर रहो है आप महल बनवाओ। परीक्षित सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। रावण साथ में आया तो रावण ने उन सोने के महलों को देखा, बोले पिताजी आपने गृह प्रवेश करवा दिया, अब एक काम कर लीजिए। क्या? ये आपको दक्षिणा के लिए बोलेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? बोले पिताजी जब दक्षिणा की बारी आए तो आप इनसे कह देना कि हमें दक्षिणा में ये सोने के महल चाहिए। ठीक है। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए प्रभु? बोले सोने के यही महल चाहिए। उन महलों को रावण को दे दिया है। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। इस प्रकार से प्रभु का विवाह हुआ। प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? संतों से पूछो तो संत कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। माताओं, हम उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद, जिसका उत्तम स्थान, उत्तम सम्मान समाज में होता है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य में, जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। पत्नी का नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी।